गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। शेखर सर स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वर्ड। ठीक है, वर्ड में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइप ऑफ वर्ड। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ वर्ड। ठीक है, तो टाइप ऑफ वर्ड को हमने आपको बता दिया था। ठीक है, टाइप ऑफ वर्ड कितने होते हैं? तो हमने बताया था टाइप ऑफ वर्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्राइमरी वर्ड होते हैं, कंपाउंड वर्ड होते हैं, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड होते हैं और सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स हमारे क्या होते हैं? वर्ड होते हैं। इन्हीं 4 टाइप्स के वर्ड को हम क्या करेंगे? डिटेल में जानेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, टाइप्स ऑफ वर्ड। टाइप्स ऑफ वर्ड, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये हमारी क्या है? इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, बेसिक हमारी क्या इंग्लिश ग्रामर है, उसमें क्लास नंबर 6 हमारे क्या है? अच्छा, क्लास नंबर 6 है। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड। तो टाइप्स ऑफ वर्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप लिख सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ड। 4 टाइप्स ऑफ वर्ड। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देख लीजिए यहाँ पे। पहला हमारा क्या होता है? प्राइमरी वर्ड होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? कंपाउंड वर्ड। पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहला हमारा क्या? कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, दूसरा हमारा पहला प्राइमरी वर्ड, दूसरा हमारा क्या है? कंपाउंड वर्ड है। तीसरा हमारा क्या है? प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड। चौथा हमारा क्या है? सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड। सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड। ठीक है, तो जो हमारे वर्ड होते हैं, वर्ड के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमने आपको पहले भी इसकी पिछली क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, तो पहला हमारा क्या? प्राइमरी वर्ड, दूसरा कंपाउंड वर्ड, तीसरा हमारा क्या? प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड और चौथा हमारा क्या होता है? सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड। ये हमारे क्या होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, प्राइमरी वर्ड, कंपाउंड वर्ड, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड और सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड, 4 टाइप्स का। प्राइमरी वर्ड क्या होता है? प्राइमरी वर्ड हमने आपको बताया था, जो अपने क्या होते हैं? मूल अवस्था में। ठीक है, बिल्कुल क्या होते हैं? अपनी मूल अवस्था में होते हैं, जिसको आप न छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप अलग से कुछ वर्ड जोड़ के इसमें एक नया वर्ड आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। प्राइमरी वर्ड में आप कह सकते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ के क्या कर सकते हैं? एक नया वर्ड बना सकते हैं, या इसमें दूसरे कोई वर्ड भी आप जोड़ के क्या कर सकते हैं? एक नया वर्ड बना सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी वर्ड होता है, प्राइमरी वर्ड में से अगर आप कुछ वर्ड को या कुछ लेटर को आप निकाल देते हैं तो उसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। ठीक है, या इस प्राइमरी वर्ड में से कुछ लेटर को निकाल के आप कोई नए वर्ड नहीं बना सकते हैं। लेकिन प्राइमरी वर्ड में कुछ नए शब्द को जोड़कर, ठीक है, कुछ नए शब्द या कुछ नए वर्ड कह सकते हैं, उसको जोड़ के हम क्या कर सकते हैं? एक नए वर्ड का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो प्राइमरी वर्ड समझ में है? प्राइमरी वर्ड क्या होते हैं? अपनी मूल अवस्था में हमेशा क्या होंगे? अपनी मूल अवस्था में जो भी वर्ड है, जैसे हमने कह दिया मून लिख दिया हमने, ठीक, सन है, बुक, लाइट, टेबल। ठीक है, ये हमेशा अपने क्या है? मूल अवस्था में। जो प्राइमरी वर्ड क्या होते हैं? ये हमेशा अपने मूल अवस्था में होते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं वर्ड में अलग से आप कोई वर्ड जोड़ के आप क्या बना सकते हैं? कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्द को जोड़ के आप क्या कर सकते हैं? कंपाउंड वर्ड का निर्माण कर सकते हैं। कंपाउंड वर्ड कैसे बना सकते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्ड को जोड़ के आप कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक हमारे अगर प्राइमरी वर्ड है, उनको अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? हमारा कंपाउंड वर्ड। क्लियर हो रहा है नहीं? ठीक है, एक बार देख लीजिए कि आप लोगों का क्लियर हो जा रहा है कि नहीं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 2 प्राइमरी वर्ड या 2 से अधिक प्राइमरी वर्ड मिलाएंगे तब भी हमारा क्या बन जाएगा? कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक वर्ड को मिलाने पर हमारे क्या बनते हैं? कंपाउंड वर्ड। ठीक, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मून हमारा क्या है? प्राइमरी वर्ड है, और लाइट भी हमारा क्या है? प्राइमरी वर्ड है।
तो दो हमारे वर्ड हैं, दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, मून लाइट, मून लाइट। तो मून लाइट हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड वर्ड। इस मून लाइट को, क्योंकि दो प्राइमरी वर्ड से, या हम कह सकते हैं दो वर्ड से मिलके बने हुए हैं, ये दो दो वर्ड से मिलके बने हुए वर्ड हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड वर्ड। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड वर्ड। सन प्लस लाइट, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो जब दो प्राइमरी वर्ड से कह सकते हैं, या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड मिलके क्या बन सकते हैं, कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव क्या बोलेंगे इसको, डेरिवेटिव वर्ड क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड में क्या होता है कि कोई भी, ठीक है, कोई भी हमारे वर्ड है, ठीक है, उस वर्ड के वावेल में, अगर उस वर्ड के वावेल में हम परिवर्तन करते हैं तो क्या बनता है हमारा प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड, ठीक। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे हम कह दें कि सिंग है, सिंग से सॉन्ग, या सॉन्ग से आपने क्या बना लिया, सिंग बना लिया, ठीक है। और हमने कह दिया बाइंड, ठीक है, या ब्लाइंड, बाइंड, BIND, बाइंड से आपने बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड होते हैं उनके वावेल को, उनके वावेल में परिवर्तन करके, उसके वावेल में चेंजिंग करके हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। और भी आप लेटर लिख सकते हैं, जैसे लिखा WRIT, राइट। और एक चीज जानिए कि अगर किसी भी वर्ड में W के बाद अगर R आए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, हम लोग कहाँ से करते हैं, R से करते हैं। वहां पे W हमारा वर्ड क्या है, साइलेंट है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, राइट। यहां से हम पढ़ते हैं राइट, ध्यान दीजिए, इसको क्या पढ़ते हैं, राइट, ठीक है, राइट मीन्स लिखना, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो राइट का क्या हो जाएगा, रोट, ठीक है। तो प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड समझ में आया, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड क्या होते हैं, जब हम वावेल में परिवर्तन करके क्या करते हैं, नए शब्द बनाते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड होते हैं। सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड हमने बताया था, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड क्या होता है कि जब आप प्राइमरी वर्ड में क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ के एक नए शब्द का निर्माण करते, एक नया शब्द बनाते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड होते हैं। सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी वर्ड है, ठीक है, उन वर्ड के आगे, ठीक है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है, आगे जोड़ने वाले, सफिक्स क्या होते हैं, पीछे। किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ड के पीछे लग के कोई एक नया शब्द अगर बन रहा है तो हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड। देखिए सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड कैसे बनता है, ये हमारा बनता है अफिक्स, अफिक्स के दो पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और क्या होता है, सफिक्स, सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ के हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड का निर्माण। प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे, किसी भी वर्ड के आगे लगने वाले, आगे लग के बनने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या आते हैं, प्रीफिक्स। जैसे करेक्ट में इन जोड़ दीजिए, इनकरेक्ट, गाइड में मिस जोड़े, मिस गाइड हो गया, ठीक है। तो आगे किसी भी वर्ड के आगे लगने पर वो क्या होते हैं हमारे, वो प्रीफिक्स, ठीक है। किसी वर्ड के आगे लग के जब एक नए शब्द का निर्माण करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या है, सफिक्स है। जैसे हमने कह दिया कि प्राउड, तो प्राउडली आपने कर लिया, ठीक है, स्लो तो स्लोली कर लिया। तो इस तरीके से लास्ट में, ठीक है, हमने कह दिया कि काइंड, तो काइंडनेस हो गया, लास्ट में आपने नेस जोड़ लिया, ठीक है। तो सफिक्स, सफिक्स क्या होते हैं, वर्ड के पीछे लगते हैं, और जो प्रीफिक्स होते हैं किसी भी वर्ड के आगे लगते हैं, और दोनों लग के क्या बनाते हैं, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड। एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, प्राइमरी वर्ड, कंपाउंड वर्ड, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड या सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड आपको अच्छे समझ में आया नहीं आया, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। सभी बच्चे अच्छे से एक बार देख लें, ठीक है, कि आपको एक टाइप ऑफ वर्ड, ठीक है, हमने बताया कि 4 होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आया नहीं आया, ठीक है, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। देख लीजिए,
अगर आपको अच्छे से आ गया, ठीक है, तो हम आपको प्राइमरी वर्ड बताते हैं, ठीक है। प्राइमरी वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन के साथ थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। प्राइमरी वर्ड अपने मूल अवस्था में होते हैं। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, दो या दो से अधिक अगर आप प्राइमरी वर्ड को जोड़ते हैं तो कंपाउंड वर्ड बन जाएगा, ठीक है। और प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड क्या होता है कि इनके वावेल में परिवर्तन करके, ठीक है, जो भी शब्द होंगे हमारे, ठीक है, जो वर्ड हैं या उनमें हम क्या कर सकते हैं, वावेल में परिवर्तन करके प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड का निर्माण करते हैं। सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड क्या होते हैं, ए प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, मिलके बनते हैं, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से बात। और किसी को कुछ नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी चीज अगर नहीं आती है तो क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो इसमें आपकी क्या गलती है। मैं आपको हर चीज छोटी सी छोटी चीज बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग क्या करें, अच्छे से पूछ लें एक बार, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। प्राथमिक शब्द कह सकते हैं। ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। जिन भी बच्चों को अगर नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं, दोबारा भी इस चीज को ध्यान से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, एक मिनट आप लोग। थोड़ा सा गला सूख गया था, पानी पी ले। ध्यान दीजिए। तो प्राइमरी वर्ड क्या होता है, ठीक है, क्या होते हैं प्राइमरी वर्ड हमारे, क्या होते हैं, इसमें प्राथमिक शब्द, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक शब्द कह सकते हैं। तो प्राइमरी वर्ड कह सकते हैं, यह मूल शब्द, ये क्या होते हैं, यह मूल शब्द होता है, यह मूल शब्द होता है, यह मूल शब्द होता है, होता है, ठीक है। जिसका निर्माण हम किससे करते हैं, लेटर से, ठीक है। प्राइमरी वर्ड का निर्माण किससे करते हैं, लेटर से। तो यह मूल शब्द होता है जिसका निर्माण, जिसका निर्माण लेटर से होता है, लेटर से होता है, होता है। इसको छोटा नहीं, इसको छोटा नहीं किया जा सकता, इसको छोटा, इसको छोटा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसको छोटा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह मूल शब्द यह मूल शब्द होता है जिसका निर्माण हम लेटर से होता है, इसको छोटा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको छोटा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें, लेकिन इसमें, लेकिन इसमें, लेकिन इसमें अलग से, अलग से नए शब्द जोड़कर, अलग से नए शब्द, शब्द जोड़कर, जोड़कर, जोड़कर अन्य, अन्य वर्ड, या हम कह सकते हैं शब्द, शब्द का निर्माण कर सकते हैं, का निर्माण कर सकते हैं।
ध्यान दीजिए। तो प्राइमरी वर्ड आपको समझ में आया, प्राइमरी वर्ड क्या होता है? यह मूल शब्द होता है जिसका निर्माण हम लेटर से होता है, ठीक है। हम लेटर से क्या कर सकते हैं? प्राइमरी वर्ड को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमरी वर्ड आप तब बोलेंगे, हमने बताया था या वर्ड आप उसे तभी बोलेंगे जब उसकी प्रोनाउंसिएशन, जब उसके उच्चारण और क्या हो, मीनिंग दोनों हो। उच्चारण और मीनिंग अगर दोनों होगी तभी उसको हम प्राइमरी वर्ड या वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं? मूल शब्द, बिल्कुल जो मूल शब्द होते हैं, जिन वर्ड को आप जानते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्राइमरी वर्ड होते हैं। वो किसी से, अगर प्राइमरी वर्ड उसी कहेंगे जो किसी वर्ड से मिलके बने नहीं होंगे या कई प्राइमरी वर्ड से मिलके बने नहीं होंगे, जो बिल्कुल क्या होंगे? सिंगल होंगे, अपने मूल अवस्था में होंगे, ठीक है। प्राइमरी वर्ड यह मूल शब्द होता है जिसका निर्माण हम क्या किसी करते हैं? लेटर से करते हैं, ठीक है। इसको छोटा, इन जो लेटर होते हैं जो हम कह सकते हैं प्राइमरी वर्ड, उसको छोटा नहीं कर सकते। अगर आप इसमें से कोई लेटर छोटा निकालते हैं, इसको छोटा करते हैं, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, ठीक है। ये प्राइमरी वर्ड रह ही नहीं आएगा, ठीक है। प्राइमरी वर्ड नहीं रह सकता है। लेकिन इसमें अलग से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्राइमरी वर्ड में हम कुछ अलग से शब्द, कुछ नए शब्द जोड़ें, ठीक है, नए शब्द जोड़कर अन्य अन्य शब्द, ठीक है, अन्य वर्ड का आप क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी वर्ड में आप कोई दूसरा वर्ड जोड़ दीजिए तो एक नया वर्ड आपका बन जाएगा, एक नया शब्द, ठीक है, एक जोड़कर अन्य शब्द का, ठीक है, अन्य शब्द का निर्माण कर सकते हैं, कोई दूसरा वर्ड बन सकता है। तो जैसे आप देख लीजिए, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में कौन कौन, ठीक है। जैसे हमने कह दिया मून, ठीक है। मून हमारा क्या है? प्राइमरी वर्ड है। मून में से आप अगर एम को क्या करते हैं? निकाल देते हैं, तो ओ ओ एन, तो ओ ओ एन को क्या पढ़ेंगे? उन कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप पढ़ भी लिए, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कर लिया आपने, लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, तो इसको हम प्राइमरी वर्ड भी नहीं कहेंगे और ये वर्ड भी नहीं है, ठीक है। तो प्राइमरी वर्ड को आप छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस मून में, ठीक है, कहा गया ना यह मूल शब्द होता है। जैसे मून हमारा क्या है? मूल शब्द है जिसका निर्माण किससे? लेटर से। ये मून हमारा कैसे बना? जो मून हमारा वर्ड है ये किससे बना? लेटर से बना है। इसको आप छोटा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें अलग से नए शब्द जोड़कर अगर आप इसमें से एक नया वर्ड बनाना चाहते हैं तो आप मून में क्या कर दीजिए? मून प्लस लाइट, एक नए शब्द को जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया हमारा? मून लाइट। मून लाइट। तो जो हमारा मून लाइट बना, ये हमारा क्या बन गया? एक नया वर्ड, एक नए वर्ड का हमने निर्माण कर लिया। किसमें? प्राइमरी वर्ड में एक और प्राइमरी वर्ड को जोड़कर या एक दूसरे शब्द को जोड़कर हमने क्या कर लिया? एक नए वर्ड का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी वर्ड में से आप कोई शब्द, कोई लेटर निकाल के एक नए शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और भी आप वर्ड ले सकते हैं प्राइमरी वर्ड। मून हो गया, बुक है, सन हो गया, लाइट हो गया, टेबल है, फैन है, चेयर, चेयर हो गया, ठीक है, पेन है, ईटीसी, ईटीसी का लीजिए। मतलब जितने भी हमारे क्या होते हैं? शब्द होते हैं जो किसी से मिल के नहीं बने हैं या किसी प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं मिल के बने हुए हैं, ठीक है, या उनमें वावेल का परिवर्तन करके नहीं बनाया गया है, तो जो अपने मूल अवस्था बिल्कुल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वर्ड। एक बार आप अच्छे से देख लें कि आपको प्राइमरी वर्ड अच्छे से समझ में आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। जिन भी बच्चों को प्राइमरी वर्ड नहीं समझ में आया उन्हें हम फिर दोबारा बता देंगे, लेकिन एक बार आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, आप खुद में एनालिसिस कर लीजिए कि आपको ये चीजें समझ में आगे नहीं आएगी। एक बार देख लीजिए। ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप थोड़ा कम ही पढ़ें, लेकिन क्या पढ़ें? अच्छे से पढ़ें, उतनी चीजें आपको समझ में आए। ये नहीं कि मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दूं फिर आपको आए भी नहीं समझ में, तो कोई मतलब नहीं मेरे पढ़ाने का, ठीक है। तो जितना पढ़िए उसको बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे से। एक बार आप सभी बच्चे प्राइमरी वर्ड देख लीजिए, इस सभी बच्चों को प्राइमरी वर्ड समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर प्राइमरी वर्ड समझ में आ गया तो इसके बाद हम कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, फादर भी है, मदर भी, ब्रदर भी, ये सब भी हमारे क्या है? प्राइमरी वर्ड है, बिल्कुल, ठीक है। फादर, मदर, ब्रदर, ठीक है, जितने भी शब्द होते हैं, ठीक है, अगर वो किसमें, अगर कोई भी हमारा जो वर्ड है वो किसी प्रीफिक्स या किसी सफिक्स से मिलकर, ठीक है, या किसी दूसरे प्राइमरी वर्ड से मिलकर नहीं बना, तो सब के सब हमारे क्या होते हैं? प्राइमरी वर्ड होते हैं। देख लीजिए बात अच्छे से, ठीक है। अगर आ गया तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर सिंगल है, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता, अगर आप सिंगल हैं तो क्या है, प्राइमरी वर्ड है। अगर आपकी किसी से शादी हो गई, जुड़ गए, ठीक है, आप उससे जुड़ गए तो क्या बन गए, कंपाउंड वर्ड। ठीक है, तो मतलब कि दो वर्ड या दो से अधिक, आपने एक शादी की या दो शादी कर ली, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, कंपाउंड वर्ड। तो कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, दो। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे, आपको सिखाता हूं। कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड, ये बात सीखिए आप अच्छे से। ठीक है, तो जो प्राइमरी वर्ड होते हैं हमारे क्या होते हैं, सिंगल सिंगल, बिल्कुल सिंगल सिंगल हमारा क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, इसमें हमने न प्रीफिक्स जोड़ा न सफिक्स जोड़ा है, ठीक है, न प्रीफिक्स न सफिक्स, और न ही हम क्या प्राइमरी दूसरे कोई प्राइमरी वर्ड जोड़े हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा क्या सिंगल है। तो आप कह सकते हैं कि कंपाउंड वर्ड कैसे बनेगा, कंपाउंड वर्ड ध्यान दीजिए कि जब दो सिंगल सिंगल लोगों को मिला देंगे तो क्या बन जाएंगे, वो कंपाउंड वर्ड बन जाएंगे। या दो लोगों की शादी, ए भी सिंगल थे, दोनों लोगों की शादी करा दी गई, तो दोनों लोग मिलके बन का गए कंपाउंड वर्ड, क्या बन गए, कंपाउंड वर्ड। तो बिल्कुल ऐसे ही दो प्राइमरी वर्ड हो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड हो, उनको अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड वर्ड। देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड को मिलाकर प्राइमरी वर्ड को मिलाकर कंपाउंड वर्ड का निर्माण किया जाता है, कंपाउंड वर्ड का निर्माण किया जाता है। ध्यान दीजिए, तो कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड। ठीक है, दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड वर्ड। ध्यान दीजिए कैसे इस कंपाउंड वर्ड को, कैसे प्राइमरी वर्ड को बिल्कुल आप सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि प्राइमरी वर्ड, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था, प्राइमरी वर्ड था, इसमें आपने एक और प्राइमरी वर्ड को क्या कर दिया, जोड़ दिया, प्राइमरी वर्ड। ठीक है, जैसे आप भी सिंगल थे और जिसके साथ शादी होने वाली वो भी सिंगल है, दोनों लोग मिल गए तो क्या हो गया भाई, दोनों लोग की शादी हो गई, आप लोग सिंगल नहीं रह गए। ठीक है, तो आप लोग एक तरीके से कपल, एक जोड़े में हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से कंपाउंड का मतलब ये होता है जोड़ा। ठीक है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो इसमें क्या होंगे, दो प्राइमरी वर्ड। प्राइमरी वर्ड क्या, बिल्कुल सिंगल जो हमारे वर्ड है। तो अगर आप भी सिंगल हैं, ठीक है, जिसकी शादी होने वाले वो भी सिंगल है, तो दोनों लोग मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड। आपने एक शादी कर ली या दो शादी कर ली है, तो दो प्राइमरी वर्ड, एक प्राइमरी वर्ड या दो प्राइमरी वर्ड मिलते हैं, तभी क्या बनेगा, कंपाउंड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, सन हमारा क्या है, प्राइमरी वर्ड है, और इसमें आप लाइट जोड़ने वाले हैं तो लाइट भी हमारा क्या है, प्राइमरी वर्ड है। ठीक है, तो सन और लाइट दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हमारे सनलाइट। ध्यान दीजिए, पहले लाइट भी सिंगल था, लाइट भी हमारा क्या था, प्राइमरी वर्ड था, सिंगल था, और सन भी हमारा क्या, सिंगल है। दोनों की हमने क्या कर दिया, दोनों को एक साथ जोड़ लिया। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे लड़की, दोनों की शादी कर ली, करो मतलब शादी एक साथ हो गई, तो क्या हो गया, वो सिंगल नहीं हो गए। ठीक है, सिंगल नहीं रह गए आप। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी वर्ड, ठीक है, दो प्राइमरी वर्ड या दो सिंगल वर्ड जब एक साथ मिल गए, दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, हमारे कंपाउंड वर्ड। लेकिन कंपाउंड वर्ड में जरूरी नहीं केवल दो वर्ड, ठीक है, दो प्राइमरी वर्ड या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड भी क्या कर सकते हैं, हमारे कंपाउंड वर्ड का निर्माण कर सकते हैं। आइए देखते हैं इधर। ठीक, जैसे मान लीजिए कि दो से अधिक प्राइमरी वर्ड हो, पहला हमारा प्राइमरी वर्ड हो, प्राइमरी वर्ड
प्लस प्राइमरी वर्ड प्लस प्राइमरी वर्ड, दो से अधिक हो गए प्राइमरी वर्ड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तीन हमने लिखा, एक हमारा प्राइमरी वर्ड था लेकिन उससे जुड़ने वाले दो हैं, कौन कौन से लिखे यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया फादर प्लस इन प्लस ला, ठीक है। अब ध्यान दीजिए फादर प्लस इन प्लस ला तो क्या बन गया, फादर इन ला मतलब ससुर, ज्यादा आसान हो गई, ठीक। क्या है, फादर इन ला। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, फादर इन ला सुन के बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को, ध्यान दे फादर इन ला। तो यहाँ पे फादर इन ला हमारा क्या हो गया, ठीक है। इनको भी हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड वर्ड। यहाँ पे सनलाइट भी हमारा क्या है, कंपाउंड वर्ड, ठीक। अगर आप सिंगल हैं, एक शादी कर लिए तब भी आपको बोला जाएगा भाई कि आपकी शादी हो गई, ठीक है। आप दो से शादी कर लीजिए तब भी आपको बोला जाएगा शादी हो गई आपकी, ठीक है। तो उसी तरीके से कंपाउंड वर्ड भी क्या होते हैं, ठीक है। कंपाउंड वर्ड भी क्या होते हैं कि इनके साथ एक प्राइमरी वर्ड मिले या इनके साथ दो प्राइमरी वर्ड या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड है, ठीक है, तो भी हमारे क्या होंगे, उनको कंपाउंड वर्ड ही कहा जाएगा, ठीक। अगर आप कंपाउंड वर्ड नहीं है तो आप क्या होंगे, प्राइमरी वर्ड होंगे। प्राइमरी वर्ड कब होंगे, जब अपनी मूल अवस्था में होंगे, ठीक। जैसे कहने का मतलब ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी बिल्कुल नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सिंगल है तो भाई आपको सिंगल ही तो कहा जाएगा अगर आपने शादी नहीं किया है। तो उसी तरीके से कि प्राइमरी वर्ड अगर किसी दूसरे प्राइमरी वर्ड से नहीं मिले हुए हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वर्ड है या सिंगल है, ठीक है। कंपाउंड वर्ड क्या होंगे, जब दूसरे प्राइमरी वर्ड से मिल लेंगे, दूसरे प्राइमरी वर्ड से मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड वर्ड के दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा कंपाउंड वर्ड, या दो से अधिक हमारे प्राइमरी वर्ड मिलके भी क्या बन सकते हैं, कंपाउंड वर्ड। अगर अच्छे से देख लीजिए कि आपको प्राइमरी वर्ड और कंपाउंड वर्ड समझ में आ गया या नहीं, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड। एक बार अच्छे से देख लीजिए। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, सनलाइट, मूनलाइट, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हमारे हैं जिसको हम कंपाउंड वर्ड में जान सकते हैं। और आप भी अपने से सर्च करिए, खोजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि कौन कंपाउंड वर्ड हमारे हैं। स्टेप डॉटर, बिल्कुल स्टेप डॉटर भी हमारा है। स्टेप डॉटर भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। स्टेप ब्रदर, स्टेप डॉटर, ठीक है। स्टेप ब्रदर का मतलब होता है सौतेला भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड। देख लीजिए, हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग तीसरा पढ़ेंगे प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड। मेरे इतना समझाने के बस इतना मतलब है कि आप एक बार पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है, ताकि आपको चीजें वो समझ में आ जाए, फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न रहे, जरूरत न रहे, आप बस रिवीजन करें, ठीक है। आप एक ही चीज को बार बार मतलब पढ़ेंगे, बार बार आप एक ही चीज के लिए टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपका टाइम क्या होगा, लॉस होगा। एक ही चीज को आप बार बार पढ़ रहे हैं, टाइम लॉस कर रहे हैं अपना। देखिए टाइम आपका बहुत कीमती है, ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल समझा करें। मैं आपका टाइम ला के वापस नहीं दे सकता हूं। तो प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड, ध्यान दीजिए, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड, डेरिवेटिव वर्ड। तो प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड क्या होते हैं, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड कहने का मतलब कि जो हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी वर्ड होते हैं, जो प्राइमरी वर्ड होते हैं उनके वावेल में परिवर्तन करके,
उनके वावेल में परिवर्तन करके अगर आप एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, ये हम कह सकते हैं दूसरे, ठीक है, नए शब्द का निर्माण करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड। वो भी हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि वो भी हमारा क्या बन सकता है प्राइमरी वर्ड, लेकिन हम उनको बोलेंगे क्या, क्योंकि उसमें आपने चेंजिंग किया है, चेंजिंग करने की वजह से हम क्या बोलेंगे प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड क्या होते हैं, वह शब्द, ठीक है, जो वह शब्द जो प्राइमरी वर्ड के वावेल में, ध्यान दीजिए, वह शब्द जो प्राइमरी वर्ड के वावेल में परिवर्तन करके, वह शब्द जो, ये हमारी क्या हेडिंग है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वह शब्द जो प्राइमरी वर्ड के वावेल में, वावेल का मतलब समझते होंगे, आपने बताया गया था AEIOU। मैं चाहता हूं कि आप जितनी भी बेसिक चीजें हैं उसको आप अच्छे से सीख लें, ताकि आगे चल के वो चीजें आपको उससे रिलेटेड चीजें कोई भी आए तो आप उसको अच्छे से जान सकें, उससे समझ सकें। तो वह शब्द जो प्राइमरी वर्ड के वावेल में परिवर्तन करके नए शब्द बनाए जाते हैं, नए शब्द बनाए जाते हैं, उसे प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड क्या होता है, वह शब्द जो प्राइमरी वर्ड होते हैं उनके क्या करेंगे उनके वावेल में परिवर्तन करके, वावेल का मतलब होता है AEIOU में चेंजिंग करेंगे। तो याद रखें कि अगर वावेल में चेंजिंग कर रहे हैं तो वावेल बदलना है तो वावेल को वावेल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी उसमें वावेल होंगे प्राइमरी वर्ड में, उसकी जगह हमको दूसरा वावेल लिखना है, दूसरा वावेल लिख के परिवर्तन करना है, तो जिससे हमारा क्या बन जाएगा प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड। आप एग्जाम्पल भी आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, ठीक है, बता दिया आपको ये वर्ड एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा क्या है प्राइमरी वर्ड, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी वर्ड, इधर हम क्या लिख सकते हैं प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड, ठीक है। प्राइमरी वर्ड, तो प्राइमरी वर्ड हमने जैसे कहने का मतलब कि बाइंड, हमने कह दिया कि बाइंड मीन्स बांधना, ठीक है। तो यहाँ पे आई हमारा क्या वावेल है, ठीक है, आई हमारा क्या वावेल है। तो अब इस वावेल में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, जो प्राइमरी वर्ड हमने बाइंड बोला, बाइंड में इसमें वावेल में परिवर्तन करेंगे। जब आप वावेल में जैसे ही परिवर्तन करेंगे तो एक नया वर्ड हमारा बनेगा, क्या बनेगा बॉन्ड, BOND, क्या बन जाएगा बॉन्ड। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा वावेल है, वावेल के स्थान पे भी आपको वावेल ही रखना है, ठीक है, उसमें परिवर्तन। ऐसा नहीं कि आप वावेल की जगह आप क्या कर दें कॉन्सोनेंट रख दें, कॉन्सोनेंट आपको नहीं रखना है, ठीक है, वावेल के स्थान पे क्या रखना वावेल ही रखना है। लेकिन आप ये बाइंड से बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया सिंग, SING, सिंग मीन्स क्या होता है, सिंग मीन्स गाना नहीं जानते हैं, सिंग गाना, तो सिंग है तो यहां भी आई हमारा क्या है वावेल है, तो इस वावेल में परिवर्तन करेंगे तो सिंग से क्या बन जाएगा सॉन्ग, गीत, ठीक है। तो यहाँ ओ भी हमारा क्या है वावेल है, लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड कहेंगे, ठीक है। आप राइट भी देख सकते हैं, WRIT, राइट मीन्स क्या होता है लिखना होता है। यहाँ पे आई हमारा क्या वावेल है, तो क्या हो जाएगा रोट, WROT, रोट मतलब ही क्या होता है हमारा
लिखना। ए भी हमारा क्या है, सेकेंड, राइट की सेकेंड फॉर्म क्या है, रोट। यहाँ पे जो हमारा ओ है, ए भी हमारा क्या वावेल है, लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड। एक बार अच्छे से देख लीजिए कि आपको प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड अच्छे से समझ में आया नहीं समझ में आया। जिन भी बच्चों को प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड या कंपाउंड वर्ड या हम कह सकते हैं प्राइमरी वर्ड नहीं समझ में आया, वो कमेंट करके बिल्कुल क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड अच्छे से समझ में आ गया नहीं आ गया। जिन भी बच्चों को नहीं आया होगा वो हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने आज क्लास ले लिया, ठीक है, तो आप अगले दिन नहीं पूछ सकते, पूछ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं पूछते हैं इसमें मेरी गलती नहीं है, और जब हम पूछेंगे तो फिर कोई एक्सक्यूज आपको नहीं देना है। ब्रिंग कर सकते हैं, रिंग, रिंग कर लीजिए, WRING, रिंग, तो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग बना सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये भी हमारा रॉन्ग भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड, बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने बोला ना, जो प्राइमरी वर्ड होते हैं, जो प्राइमरी वर्ड होते हैं उनके बस क्या करना है आपको, वावेल में, उनके वावेल में परिवर्तन करके आपको क्या बनाना है, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड का निर्माण करना है। और आप अच्छे से देख लीजिए, जिन भी बच्चों को अगर नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, वो कमेंट करके बिल्कुल क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ लेंगे। जल्दी से पढ़ लीजिए, ये हमारा थर्ड है, ऐसा फर्स्ट नहीं है, थर्ड है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ। हो गया, समझ में आ गया, सबको आ गया, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, आगे हम बढ़ते हैं। तो सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड पढ़ेंगे, ठीक। ठीक है, ये हमारा क्या, फोर्थ नंबर पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड। सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है, कोई बच्चा जानता है, अगर किसी भी बच्चे को आता तो कोई बताए, ठीक है। सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड का निर्माण कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड का निर्माण किसे कहते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़कर, ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़कर हम सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को नहीं पता था ना, ठीक है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो कुछ अलग, कुछ बेहतर, कुछ चीजें आप सीख लेंगे, ठीक है। आप दूसरों से बेहतर भी बन सकते हैं, लेकिन जब आप चीजों को अच्छे तरीके से सीखेंगे तो, अगर आप अपना टाइम फालतू इधर उधर बर्बाद करेंगे तो उससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अपना समय सही तरीके से यूज करिए। तो सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड में बताया गया था, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़कर, ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत प्रीफिक्सेस लिख लीजिए, प्रीफिक्सेस और
सफिक्सेस को जोड़कर सफिक्सेस को जोड़कर सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर आपको सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड का निर्माण करना है तो जो भी हमारे प्राइमरी वर्ड होंगे, ठीक है, इसके अंतर्गत कहते हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को जोड़कर सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड का निर्माण करते हैं। तो कैसे आप बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, जो भी प्राइमरी वर्ड, अगर आप इसका फिगर देखना चाहते हैं तो देखिए, मेरे जब भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी चीजें आप इंग्लिश में पढ़ते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट हमसे पढ़ते हैं, तो हर चीज का ध्यान रखें कि हर चीज का आप फिगर बना सकते हैं। ठीक है, आप उसको फिगर से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हमको इस टॉपिक का इसका फिगर बनाना तो कैसे बना सकते हैं, कह रहा इसके अंतर्गत प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को जोड़कर सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड का निर्माण करते हैं। तो कैसे, तो आप किस में जोड़ेंगे, प्राइमरी वर्ड में ही तो जोड़ेंगे, प्राइमरी वर्ड लिखेंगे। अब इसी प्राइमरी वर्ड में हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स जोड़ेंगे, प्रीफिक्स, ठीक, और इसी में क्या जोड़ेंगे हम लोग, सफिक्स, ठीक है। ठीक है, जोड़कर यहां पे लिख सकते हैं, जोड़कर। प्राइमरी वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को जोड़कर क्या बनाएंगे हम, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड। देख रहे हैं, तो कहने का मतलब जितनी भी टॉपिक है, जो भी चीजें हैं, हर चीज का फिगर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और फिगर से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी डिफिनीशन होती है उससे जल्दी आप क्या कर सकते हैं, फिगर सीख सकते हैं कोई चीज। जैसे मैं कह दूं कि मैं कोई आपको बुक दे दूं कि आप क्या कर लीजिए, ये बुक पूरा पढ़ के इस कहानी को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिगर के द्वारा, ठीक है, या कोई चीज दिखा के मैं आपको कहूँ कि भाई आपको दिखाऊं, तो जब दिखाऊंगा तो वो चीजें आपको क्या होगी, बहुत जल्दी लर्न होगी, उस चीज को आप बहुत जल्दी क्या करेंगे, कैच करेंगे, लर्न करेंगे। तो फिगर से कोई चीज हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से उसको समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा और उसको समझने में क्या होगा, आपको लेट होगा और वो चीजें आपको बहुत ज्यादा याद भी नहीं रहेगी। लेकिन आप कोई फिगर देख के, जैसे आप मूवी भी, अगर सिनेमा हॉल जाते हैं, आप क्या करते हैं, मूवी भी देख के आते हैं, तो आपको एक एक सीन की एक एक चीज अच्छे से याद रहती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, जब उस मूवी को देखते हैं तो पूरा आपका फोकस कहाँ होता है, उसी मूवी को होता है, इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं, बिल्कुल फोकस वहीं पे होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से फिगर को या कोई चीज देखकर, जब हम फिगर को देखते हैं या कोई चीज देखकर जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो चीजें हमको क्या होती है, ज्यादा लर्न होती हैं। लेकिन उस तरीके से अगर किताब से पढ़ते हैं तो चीजें कम लर्न रहती है, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो प्राइमरी वर्ड, ठीक है, प्राइमरी वर्ड में हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स जोड़ के या सफिक्स। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, अब प्रीफिक्स मींस क्या होता है, आगे लगने वाले, इनको अनुलग्न भी कहते हैं। ठीक है, आप केमिस्ट्री में भी क्या पढ़ेंगे, अनुलग्न पढ़े होंगे, प्रीफिक्स सफिक्स उसमें भी लगता है, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो प्रीफिक्स मींस होता है आगे लगने वाले, आगे लगने वाले, ठीक है। प्रीफिक्स हमारे क्या होते हैं, आगे लगने वाले, और सफिक्स हमारे क्या होते हैं, पीछे, वर्ड के पीछे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ड के पीछे, या यहाँ पे वर्ड लिख लीजिए, यहाँ पे लीजिए वर्ड के पीछे, वर्ड के पीछे लगने वाले, ठीक। कोई वर्ड है, वर्ड के पीछे लगने वाले क्या होते हैं, हमारे सफिक्स होते हैं, और वर्ड के आगे लगने वाले हमारे क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक प्राइमरी वर्ड देता हूं, ठीक है, और उसको बताता हूं,
जैसे हमारा प्राइमरी वर्ड क्या है, करेक्ट है। करेक्ट में आपने क्या कर लिया कि इन जोड़ लिया, तो इन हमारा क्या है, इन हमारा आगे लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। लेकिन इससे जब हम मिला के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट जो बन रहा है, इनकरेक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड। सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड कहने का मतलब कि ये हमारे कैसे बनेंगे, जो प्राइमरी वर्ड होते हैं उसके आगे लगाने पे, प्राइमरी वर्ड के हम आगे लगाने पे हमारे क्या बनते हैं, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड का क्या करते हैं, हम निर्माण करते हैं। लेकिन अगर आप सफिक्स, जो सफिक्स होते हैं क्या होते हैं, प्राइमरी वर्ड के पीछे लगते हैं। जैसे हम कहते हैं कि काइंड, काइंड हमारा क्या है, प्राइमरी वर्ड हो गया, काइंड प्लस नेस, नेस हमारा क्या हो गया, सफिक्स। ये हमारा क्या है, सफिक्स, ठीक है। और काइंड हमारा क्या है, प्राइमरी वर्ड है, प्राइमरी वर्ड, ठीक है। तो अब इसको मिला के हम क्या बना दिए, काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस। तो जो काइंडनेस हमारा ये क्या है, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड है। काइंडनेस को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड। कहने का मतलब कोई भी प्राइमरी वर्ड है, प्राइमरी वर्ड के अगर पीछे लगने वाले जो शब्द होते हैं हमारे क्या होते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पीछे लगते हैं, और जो प्राइमरी वर्ड होते हैं उसके आगे लगने वाले हमारे क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। पीछे लगने वाले हमारे क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। ये चीज बिल्कुल जानेंगे। तो प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ करके ये क्या बना सकते हैं, हम सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड का क्या कर सकते हैं, हम निर्माण कर सकते हैं। सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड समझ में आया आपको अच्छे से। और एक चीज और भी जानते रहिए, प्रीफिक्स प्राइमरी वर्ड में, ठीक है, या किसी वर्ड में हम जब प्रीफिक्स को जोड़ते हैं तो एंटोनिम्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, वो एंटोनिम्स बन जाते हैं। लेकिन हम सफिक्स को जोड़ के आप नाउन भी बना सकते हैं, आप जिरंड भी बना सकते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, बहुत सारी आप चीजें, एडवर्ब बना सकते हैं, टेंस में परिवर्तन कर सकते हैं। तो काफी चीजें आप सफिक्स के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन प्रीफिक्स, अगर किसी वर्ड में आप प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एंटोनिम्स बनता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग कल की क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट भी चली गई है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा क्लियर तो दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए हम लोग कल पढ़ते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप देखिएगा, पढ़ेगा अच्छे से और बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, चीजों को अच्छे से समझते रहिए। जो भी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं उसको आप क्या करें, कमेंट करके पूछा करें, ठीक है। बाकी ठीक है, ओके।